जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नंदी क्लासेज में। और आज के डेट पे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी रहेगा दोस्तों। और आपसे एक अंत में क्वेश्चन करेंगे जिसको आपको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। आइए हम शुरू करते हैं क्लास को। हाल ही में लॉन्च किया गया अर्ध परीक्षण पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से संबंधित है? यह है जो दोस्तों सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। ठीक, और बात करिए इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, जनजातियों को परीक्षण की जानकारी इकट्ठा करना। ठीक, और मानव सूचकांक शुरुआत, जो मानव विकास सूचकांक जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, ये 1990 में होता। ठीक, मानव विकास सूचकांक की जो शुरुआत हुई 1992 में। अभी जो इसका इंडेक्स है, इसमें भारत मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें नंबर पर है। ठीक, और विश्व वैश्विक भूखमरी में भारत के स्थान कौन सा है? 94 में। और वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में बात करें दोस्तों, भारत की 142 पे स्थान रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसे अमेरिका की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के जल कार्यालय प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया हुआ है? तो अभी जो है दोस्तों राधिका फॉक्स को नियुक्त किया गया हुआ है। ठीक है, अभी सीनेट ने ये पारित कर दिया कि इनको इस पदवी पे घोषित कर दिया गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और बात करते तो कमला हैरिस जो यहाँ की उपराष्ट्रपति, ये कमला हैरिस जो है भारतीय मूल के हैं। ठीक, ये अमेरिका की 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं। और अमेरिका की बात करें तो एकमात्र महिला ये राष्ट्रपति की पदवी पर रहे हैं। ठीक, और बात करते तो नीरज टंडन जो है ये व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार पदवी पर बनी हुई हैं। ठीक, और विवेक मूर्ति की बात करते हैं दोस्तों, ये जो है सर्जन जनरल है यहाँ के। ठीक, सर्जन जनरल हैं। और बात करें तो नैन्सी पेलोसी जो है दोस्तों, वो अमेरिका की स्पीकर हैं। ठीक, अमेरिका के ये स्पीकर हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जो है दोस्तों जबलपुर में किया गया। ठीक, जबलपुर में आंसर नंबर 20 का होगा। ठीक, और बात करें जबलपुर की, जबलपुर जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जबलपुर में है। ठीक, और जबलपुर किस नदी के किनारे? ये नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और बात करें तो अभी 2023 में इस झंडा सत्याग्रह का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा। ठीक, 100 वर्ष पूरा हो जाएगा। इसमें क्या है कि दोस्तों ये जो है इसमें प्रत्येक जगह पर झंडारोहण करने की ऐसा उद्देश्य इनका माना गया हुआ। ठीक, और बात करते जो झंडा सत्याग्रह ये 1923 में शुरुआत की गई हुई थी। ठीक है दोस्तों, और बात करते इस बार की जो अध्यक्ष थे वो थे प्रहलाद सिंह। ठीक, प्रहलाद सिंह। आइए हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है। तो ये जो दोस्तों 21 जून को, ठीक, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा दोस्तों, यहाँ जून रहेगा, 21 जून को आयोजन किया गया। और बात करें तो विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है दोस्तों, ये कब शुरुआत किया गया? 21 जून 2015। ठीक, 21 जून 2015 को इसका शुरुआत किया गया। और बात करें तो इस बार का कैसा नंबर रहा? ये 7वां नंबर इस बार का रहा। ठीक, इस बार का 7वां नंबर रहा। और बात करते हैं दोस्तों तो इसकी भारत की जो थीम है दोस्तों, ये भारत की थीम को दी योगा फॉर वायरलेस। ठीक, दी योगा फॉर वायरलेस। और अमेरिका जो अपना थीम अलग से रखा हुआ है योगा फॉर वेलबिंग। ठीक, योगा फॉर वेलबिंग। और बात करते हैं 21 जून की दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, 21 जून का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, और सबसे छोटा दिन जो होता है 22 दिसंबर को होता है। ठीक, 22 दिसंबर को। और दिन रात बराबर कब रहता है दोस्तों? दिन रात बराबर कब रहता है? 21 मार्च को रहता है और 23 सितंबर को। ठीक, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात एक बराबर रहता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट ये मैं बता रहा हूँ कि विवेकानंद योगा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई है? ये है दोस्तों अमेरिका के एंजिलस में। ठीक, एंजिलस में अमेरिका की। ठीक, ये आप याद रखे रहिएगा। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस संस्था मंत्रालय आम चुनाव 2021 के अटलस जारी किए हुए हैं? ठीक, ये बात करें दोस्तों तो चुनाव आयोग ने। ठीक, चुनाव आयोग ने ये अभी लॉन्च किया है। और बात करते चुनाव आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? चुनाव आयुक्त हमारे कौन है? वो है सुशील चंद्रा। ठीक, सुशील चंद्रा। और चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? तो होती है इसकी 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना होती है। और जो पहले इसके चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। ठीक, सुकुमार सेन थे। ठीक, और बात करते थे ये किस समिति से बनी? तो वो इस चुनाव आयोग की जो समिति है उसे दिनेश गोस्वामी समिति बोला गया। ठीक, दिनेश गोस्वामी समिति के माध्यम से चुनाव आयोग की स्थापना की गई। इतना सारा हमने आपको बता दिया। ठीक, और बात करें तो अभी जो हमारे वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? ये जो है हमारे निर्मला सीतारमण। और रक्षा मंत्रालय की बात करें तो वो है हमारे राजनाथ सिंह। ठीक, इतना सारा फैक्ट हमने इस क्वेश्चन से बताया। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाए जाने की घोषणा की गई हुई है? तो अभी जो है दोस्तों महमूद जलाद को, ठीक, महमूद जलाद को घोषित किया गया हुआ है। और विश्व में जो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? ये कनाडा में है। कनाडा में विनिपेग में।
ठीक, कनाडा के विनीपेग में है, ठीक। और बात करें विश्व में सबसे समुद्री तट पे लगने वाला देश, वो कनाडा है, ठीक। कनाडा है, सबसे ज़्यादा समुद्री तट वाला देश कौन सा है, वो कनाडा है। और कनाडा के पीएम कौन है, जस्टिन ट्रूडो हैं, ठीक, जस्टिन ट्रूडो हैं। इतना सारा हमने फैक्ट बता दिए। और अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ था कि अथावास्का झील ये कहाँ है, ये है जो दोस्तों कहाँ पे, ये कनाडा में ही है, ठीक, कनाडा में। और ये झील में यूरेनियम का भंडार माना जाता है, ठीक, यूरेनियम का भंडार माना जाता है। और बात करते हैं थोड़ा भारतीय से हम थोड़ा अपने रिलेटिव होना चाहते हैं, तो हमारा वर्तमान में हमारे भारत में कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट। और नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है दोस्तों, अमरावती हाई कोर्ट है। और जो फातिमा बीबी आपने नाम सुना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की पहला न्यायाधीश थी, ठीक, पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश कौन है, वो फातिमा बीबी हैं, ठीक। और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, लीला शेर थे, ठीक। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, आप बेहतरीन तरीके से लिखिएगा, अपने हिसाब से लिखिएगा। हाई कोर्ट की बात करें, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो वो लीला सेठ। और हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश की अगर बात करें तो अन्ना चांडी। ये तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आप लिख लीजिएगा। और बात करें सुप्रीम कोर्ट की जो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया, ठीक, हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और बात करें तो वर्तमान में कौन है दोस्तों, वर्तमान में आप कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक, आप वर्तमान में जो है कमेंट बॉक्स में डालना। और जो मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 1969 में राष्ट्रपति के कार्यवाहक पद पर भी रह चुके हैं। ये आपको बेहतरीन है क्वेश्चन, आपको आने वाले एग्जाम में आप इससे परिचित रहेंगे तो आपको मिल सकते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्ला सुप्रीम कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश और 1969 में राष्ट्रपति के कार्यवाहक पद पर भी ये रह चुके हैं, ठीक, ये आपको याद रखना होगा। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में डालना, हिमा कोहली किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, हिमा कोहली किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसे ईरान का, दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गया है, ईरान होगा, ठीक, ईरान का नया राष्ट्रपति बनाया गया हुआ है। तो ये जो है दोस्तों इब्राहिम राइसी हैं, ठीक, इब्राहिम राइसी, आंसर नंबर होगा बी, ठीक, इब्राहिम राइसी होगा। और बात करते हैं इसमें दोस्तों, हसन रुदानी जो दिख रहे हैं, इनके पहले हसन रुदानी थे, हसन रुदानी की जगह पर इब्राहिम राइसी आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा, ठीक। और बात करें तो ईरान की सबसे बड़ा नेता जो सुप्रीम लीडर होता है, वही ईरान का सबसे बड़ा लीडर होता है, वो कौन है, अयतुल्ला अली खमोई, ठीक, अयतुल्ला अली खमोई, ये जो है ईरान का सबसे बड़ा नेता है। और सबसे बड़ा ईरान का नेता कौन होता है, जो सुप्रीम लीडर होता है, ठीक, जो सुप्रीम लीडर होता है, आप बेहतरीन तरीके से समझना दोस्तों, ठीक। और बात करते हैं ईरान की जो सांसद है, उसका नाम क्या है दोस्तों, मंजलिस, ठीक, मंजलिस जो है ईरान का सांसद का नाम है, ठीक है। और थोड़ा हम इम्पोर्टेंट एक और है, जापान का जो सांसद है उसका नाम है डाइट, ठीक, जापान का जो सांसद है उसका नाम है डाइट। और ईरान की नई मुद्रा भी क्या हुआ, तोमान, ठीक, ईरान की नई मुद्रा कौन है, तोमान। और इसके पहले कौन था, तो रियान था, ठीक। अभी रियान से तोमान क्या हुआ दोस्तों, मुद्रा बदल दी गई, रियान से तोमान, ये आपको रखना होगा याद, ठीक। तो ईरान में दोस्तों रामसर जो कन्वेंशन हुआ, वो ईरान में हुआ था 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, ठीक। और रामसर किस झील के किनारे है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी का पूछा हुआ एग्जाम है, रामसर किस झील किनारे है, तो ये कैस्पियन सागर, ठीक, कैस्पियन सागर है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ देने की घोषणा की गई हुई है, तो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर ए होगा, ठीक, आंसर नंबर ए होगा, श्याम सुंदर जयानी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के गंगानगर के हैं, ठीक, राजस्थान के गंगानगर के हैं, ठीक है दोस्तों। और ये इनका अवार्ड दिए जाने का मतलब क्या है, ये मरुस्थलीय रोकथाम के लिए दी जाए, मरुस्थलीय जितने भी राजस्थान की जो मरुस्थली है वहाँ पर पेड़ लगाने को बढ़ावा दिया, ठीक, पेड़ पौधों को लगाने के लिए बढ़ावा दिया, इसलिए इनको यह अवार्ड दिए गए हो, ठीक। बात करें तो ये अवार्ड दिया क्यों जाता है, ये मरुस्थलीय रोकथाम के लिए दिया जाता है, ठीक है। और मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मरुस्थलीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1995 में, ठीक, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1995 में, ठीक, 1995 में होती है इसकी स्थापना, ठीक है। और बात करते हैं यह अवार्ड जो है दोस्तों भूमि संरक्षण के लिए दिया जाता है प्रत्येक 2 वर्षों में, यह 2 वर्षों में प्रत्येक दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और बात करें राजस्थान की पश्चिमी जो मरुस्थल है दोस्तों, वहाँ वृक्षारोपण करने के लिए बहुत ही इन्होंने निंदा कार्य किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मिल्खा सिंह को कोरोना से संक्रमित होने के कारण निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे, तो जो दोस्तों एक धावक थे, ठीक, वो एक
धावक थे, ठीक, धावक थे। और बात करते हैं दोस्तों मिल्खा सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, गोविंदपुरम में हुआ था, ठीक, गोविंदपुरम में, लेकिन ये वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया हुआ था, ठीक है दोस्तों, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इनका जो निधन हुआ था ये चंडीगढ़ में इनका निधन हुआ, ठीक है दोस्तों। और जो अभी तक मिल्खा सिंह ने जो जितने भी पदक जीते इनका जीत, बात करते हैं 1958 में जो हुआ था कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था दोस्तों, वहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक, 1958 में कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था वहाँ पर भी ये स्वर्ण पदक जीता हुआ था, ठीक। और बात करते हैं 1958 एशियन गेम्स में इन्होंने क्या हुआ कि 2 स्वर्ण पदक जीता, ठीक, 2 स्वर्ण पदक वहाँ जीता। और 1962 में बात करें तो एशियन गेम्स जो था दोस्तों वहाँ भी इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता, ठीक। और 1959 में इनको भारत रत्न से जो है अवार्ड किया गया, ठीक, भारत सरकार ने इसे 1959 में भारत रत्न से इन्हें अवार्ड किया, ठीक। और जो फ्लाइंग सिख नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लाइंग सिख नाम इनको कौन दिया था, ये अयूब खान दिए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, ठीक, अयूब खान ने इनका नाम रखा था फ्लाइंग सिख, ठीक, ये प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के अयूब खान, ठीक है दोस्तों। और जो इनकी पत्नी है निर्मला कौर, कौन दोस्तों, निर्मला कौर इनकी पत्नी है मिल्खा सिंह की, ठीक। और इंडिया के जो वॉलीबॉल टीम के कप्तान भी रह चुकी हैं निर्मला कौर, ठीक, इंडिया के वॉलीबॉल की टीम जो है उसकी कप्तान रह चुकी है निर्मला कौर। हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है, ठीक, निर्मला कौर का भी निधन हो चुका है, ठीक दोस्तों। और हम थोड़ा फैक्ट की ओर चलते हैं। तब डिस्को सिंह का निधन हो गई, वो कौन थे, वो एक मुक्केबाज थे, ठीक, मुक्केबाज के थे और मणिपुर के रहने वाले थे, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं बलबीर सिंह सीनियर के नाम से एक स्टेडियम बना है, वो है हॉकी स्टेडियम, ये कहाँ पे, मोहाली में बन रहा है, ठीक, बलबीर सिंह स्टेडियम, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं 1951 में पहला एशियाई गेम खेल जो है सूरज सिंह धावक रहे हैं, ठीक, 1951 में पहले एशियाई खेल को जो वहाँ मेंबर जोड़े गए थे वो सूरज सिंह धावक बनकर पहले मेंबर जुड़े हुए थे, ठीक। बात करते हैं मिल्खा सिंह के जो ऑटोबायोग्राफी, ये आने वाले एग्जाम के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट दोस्तों। मिल्खा सिंह की ऑटोग्राफी क्या है, द रेस माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्वादर बंदरगाह किस देश में है, ये जो है दोस्तों ये पाकिस्तान में है, ठीक, ये पाकिस्तान में। और बात करते थे यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण रूप से अभी अपने हाथों में लेने वाला है चीन, ठीक, चीन दोस्तों। क्या है कि चीन अभी क्यों हर एक देशों में हावी है, चीन ऐसा है कि प्रत्येक देश को इतना ज़्यादा कर्ज दे देता है कि वो कर्ज देने लायक वो देश नहीं रहता है। तो इसलिए क्या होगा, वहाँ के बंदरगाहों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे वो क्या है कि अपना अधिकार जमा लेता है, इसलिए धीरे धीरे उस देश को कमजोरियों पकड़ लेता है और कर्ज देने में बहुत ही आगे है चीन, ठीक दोस्तों। तो अभी पाकिस्तान पे हावी हो चुका है जो है ग्वादर बंदरगाह। बात करते हैं ये पाकिस्तान की ऐसा ही कुछ आकार है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे बलूचिस्तान है, ठीक, बलूचिस्तान है, तो यहीं पे क्या है ग्वादर बंदरगाह है, ठीक। अब यहाँ पर जो है जितने अभी इन्होंने कॉरिडोर बनाया हुआ है, ठीक, चाइना ने कॉरिडोर बनाया है वो यहाँ तक, तो यहीं से अपना क्या होगा आवागमन कर रहा है प्रोडक्ट को, ठीक दोस्तों। और जो बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आज का सवाल आपके लिए रखा गया हुआ है, हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपको 4 हैं, चारों में से आपको किसी एक को आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जितने भी आप फैक्ट जानते होंगे सारा का सारा आप फैक्ट इसी कमेंट बॉक्स में डाल देना। और जो कल का सवाल था दोस्तों, ये जो है पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा, ठीक है दोस्तों। सारा का सारा हम वीडियो में डिस्कस की दोस्तों। अभी हमने एक क्वेश्चन था दोस्तों हमने आपको छोड़ दिया, शायद क्वेश्चन नंबर 8 था, हमारी फिर से हम देखते हैं उस पर चर्चा करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात और हम बताना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे हम कुछ आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट मरुस्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमने आपको बताना भूल गए, यहाँ बहुत ही अच्छा हम चीज़ बताने आपको जा रहे हैं, कापी कलम के साथ बैठिएगा। और इसका तो आंसर आपको हमने बता ही दिया था, तो इसका जो आंसर था दोस्तों आपको हमने बता दिया। और बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो मरुस्थल अभी तक हैं, यहाँ मरुस्थल की ही बात हुई थी ईरान की, तो बात करते हैं पेटागोनिया जो मरुस्थल ये अर्जेंटीना में है, ठीक, पेटागोनिया मरुस्थल जो अर्जेंटीना में है। और आटाकावा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में, ठीक, आटाकावा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है दोस्तों। ये आटाकावा जो सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक। और गोभी जो मरुस्थल है दोस्तों एशिया में, ठीक, गोभी मरुस्थल एशिया में। और ग्रेट विक्टोरिया ये यूरोप में है, ठीक, ग्रेट विक्टोरिया जो है यूरोप में है। और कालाहारी मरुस्थल जो है ये अफ्रीका में है, ठीक दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप ये सारा मरुस्थल लिख लिए होंगे दोस्तों। ऐसा अब कोई मरुस्थल नहीं जो अपने यहाँ के आसपास एग्जामों में पूछा जाए वहाँ ये ना आए, ठीक। आइए हम बढ़ते हैं अब अपनी वीडियो की समाप्ति पर दोस्तों। ये सारा हमने आज क्लास का डिस्कस किया, जितने भी करंट अफेयर थे और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दोस्तों। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक दोस्तों। जय हिंद।